दूसरी बड़ी खबर है सुबह 7 बजे की लखीमपुर खीरी हिंसा मामला। सियासत गर्माती हुई महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने लखीमपुर के मुद्दे पर बंद बुलवा लिया। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग उठ रही है और इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता मौन व्रत धारण कर रहे हैं और मौन व्रत के जरिए विरोध प्रकट करेंगे। लखीमपुर खीरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के 7 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी मंच से आरोपी मंत्री को बचा रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया प्रियंका पर और 1984 की याद दिलवा दी उनको। वहीं आज मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष मिश्र की कोर्ट में पेशी है। ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। अगर यूपी से घुसे बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। लखीमपुर सियासी हथियार। लखीमपुर पर महाराष्ट्र में सियासी बंद। कांग्रेस का मौन व्रत चुनावी है। यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सियासत और तेज हो गई है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई राजनीतिक पार्टियां खुद को किसानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने में जुट गई हैं। लखीमपुर में किसानों की मौत के विरोध में आज महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने बंद बुलाया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार चल रही है। बंद में इन तीनों पार्टियों के अलावा अन्य सहयोगी दल भी शामिल हो रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लखीमपुर की घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की थी। तो कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जगाना जरूरी है। वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंद में पूरी ताकत से हिस्सा लेगी। तो देश को दिखाना पड़ेगा कि हम सब किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दिन ब दिन हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसका एक निषेध, उसका धिक्कार करने के लिए, किसानों के साथ हमारी संवेदना जताने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, उसने 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। लखीमपुर हिंसा पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही सियासी उबाल नहीं आया है। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आज देश भर में मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी राज्यों में राजभवनों या केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर सुबह 10 बजे से दिन में 1 बजे तक मौन व्रत रखकर विरोध जताएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल वाराणसी में थी। यहाँ उन्होंने लखीमपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपने के लिए उनसे मिलने का समय भी मांगा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के 7 नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, एन.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। लखीमपुर पर कांग्रेस की सियासत को लेकर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को 1984 की याद दिलाई है। उनकी सहानुभूति और उनकी हमदर्दी लेने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को लेकर आई हैं। सन 84 में मास स्लॉटरिंग कराई सिख भाइयों की दिल्ली में और पंजाब के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा था। बेहतर होता कि प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के साथियों को लेकर जाकर और भोलेनाथ के चरणों में सर रख के किए गए कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर लेती कांग्रेस, तो बेहतर होता।
कांग्रेस के साथ साथ AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लगातार योगी और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। बलरामपुर की एक जनसभा में ओवैसी ने पूछा कि पीएम मोदी आशीष के अब्बाजान को क्यों नहीं हटाते। बताइए आप, आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बाजान? हम हमारी मुंह में जबान नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बाजान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बाजान को। विपक्ष की बयानबाजी से साफ है कि इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा हथियार लखीमपुर हिंसा का मुद्दा होगा। इसलिए हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद भी विपक्षी दल इस मुद्दे को ठंडा होने देने के मूड में नहीं है। लखनऊ विजय का मिशन सफल बनाने में जुटी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इस खबर पर आइए सीधे हम मुंबई चलते हैं। जी न्यूज संवाददाता कृष्णा ठाकुर वहां से मेरे साथ हैं। कृष्णा, महाविकास अघाड़ी ने जिस तरीके से इस गठबंधन ने आज बंद को बुलवाया है, इसका कितना असर रहने वाला लखीमपुर खीरी की हिंसा पर सियासत गरमाते हुए, वो तो देखना होगा। साथ ही साथ कांग्रेसी जो है देशव्यापी आज मौन व्रत धारण करने जा रहे हैं। क्या तस्वीरें रहने वाली है महाराष्ट्र में, क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल निधि, जिस तरीके से बीते दिनों जो 6 किसान समेत कुल 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें कथित तौर पे बीजेपी नेता के जो बेटे हैं उनको हत्यारा बताया गया है। कल हमने देखा कि गिरफ्तारी भी की गई है। 90 घंटे की पूछताछ के बाद ये विपक्ष की तरफ से मांग भी की जा रही थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पूरे देश भर में जो है वो सरकार, जो चाहे वो स्टेट में बीजेपी हो या केंद्र सरकार हो, बैकफुट में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में हो ये निधि कि शनिवार को जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों जो सरकार को लीड कर रही है, उन्होंने ये ऐलान किया कि आज यानी कि सोमवार के दिन महाराष्ट्र सरकार किसानों के समर्थन में 1 दिन का बंद बुलाएगी। और यह आह्वान किया है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि और भी अदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें कि लोकल लोग भी हैं और अदर एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी जो इस बंद में सहयोग होने के लिए सरकार ने कहा है। आपको बता दें कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन होगा वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा और जो बंद को रखा जाएगा वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा। हमारा विरोध करने का जो प्रदर्शन होगा उसमें किसी भी तरीके का हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसमें भी फिर भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसीलिए सरकार की तरफ से निधि में आपको बताऊं कि 3 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम यहाँ पे मंगवाई गई है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस की जो टीम है वो रहेगी। उसके बाद 700 जो लोकल आर्म्स की पुलिस है वो और 500 होमगार्ड, ये इन सभी को नियुक्त किया गया, क्योंकि सरकार कतई नहीं चाहती है कि बंद के दौरान या प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय घटना यहाँ पे घटे। निधि, बिल्कुल कृष्णा, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। कोई अप्रिय घटना न होने पाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बनने पाए, लिहाजा पूरी तैयारी है और इन तैयारियों पर नजर जी न्यूज की लगातार रहने वाली है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर गरमाती सियासत, और उसी के तहत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने लखीमपुर के मुद्दे पर बंद बुलवा लिया है। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी तमाम देने के लिए। इस बीच यूपी की बात करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। पुलिस वालों की छुट्टियां 18 अक्टूबर तक यूपी में रद्द कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यक्रमों और त्योहारों की वजह से यह फैसला लिया गया। बेहद जरूरी होगा तभी पुलिस वालों को छुट्टी मिल पाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये निर्देश जारी किए कि बहुत जरूरी होगा तभी छुट्टी मिल पाएगी, वरना त्योहारों की वजह से, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम कार्यक्रमों की वजह से यूपी में पुलिस वालों की छुट्टियां 18 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जारी किए निर्देश। राज्य के सभी जिलों को ये दिशा निर्देश पहुंचाए जा चुके हैं कि 18 अक्टूबर तक तमाम पुलिस वालों की छुट्टियों को रद्द किया जाता है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो, किसी को छुट्टी न मिले। तो यूपी में पुलिस वालों की छुट्टियां 18 अक्टूबर तक रद्द की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.